क्या आप लापता हो गए हैं? आपका फोन स्विच ऑफ हो गया है? आपका एड्रेस चेंज हो गया है? या लीगल नोटिस आ गया है? या आपके ऊपर केस हो गया है? क्या घर पे एजेंट आ गए हैं? पुलिस ने एक्शन ले लिया है? आपका सिविल डाउन हो गया है? क्या हो गया आपके संग? आपको नहीं पता ना? लोन डिफॉल्टर सावधान हो जाए। अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो जितनी चीजें मैंने की हैं आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब एकदम गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लोन लेके नहीं पे करूंगा, चाहे मैं अपना एड्रेस चेंज कर दूं कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे मोबाइल स्विच ऑफ कर दूं, चाहे मैं अपना नोटिस आ जाए उसका जवाब भी दूंगा, सिविल खराब हो जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं चाहे मैं कहीं भी आकर लापता हो जाऊं, ये कंपनियां मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं अगर मैं रिपेमेंट नहीं करता हूं। आखिर बात सही है क्या? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आपके संग क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करोगे @winnerlp0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, चाहे उस पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने या तो क्रेडिट कार्ड का भैया आपने ले लिया है, उसका बिल वगैरह आ रहा, पे नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक तरह का वो भी लोन है। आपने किसी एनबीएफसी से लोन लिया या किसी बैंक से लिया या किसी लोन ऐप से कहीं से भी आपने लोन लिया है। अब आपके सामने समस्या ये आ गई कि आपके पास नहीं है पैसा, आपका 1 महीना हो गया, ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, या 2 ईएमआई हो गई, या 3 ईएमआई हो गई है। अब ऐसे में करें तो करें क्या? आपके मन में आता होगा या क्या करें, दिमाग खराब, लापता हो जा रहा है, जो होगा देखा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, या फोन स्विच ऑफ कर ले रहे हैं, ये ऐसा करना है, एड्रेस चेंज कर ले रहे हैं, एजेंट घर पे नहीं आ पाएंगे, या ऐसा कर ले रहे हैं, सिविल खराब होगा देखा जाएगा, जब नोटिस आएगा तब देखा जाएगा, अरे केस बेस होगा देखा जाएगा। आपके दिमाग में ये हो रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो 3 महीने बाद आपका जो लोन अकाउंट है एनपी में चला जाता है। उसके बाद आपके पास लीगल नोटिस वगैरह आएंगे, लीगल नोटिस उससे पहले लगते हैं, उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई वगैरह होती है, हो सकती है, होती नहीं है, मतलब ऑप्शन होता है करने का, लेकिन कंपनी करती नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको इनमें से कोई काम नहीं करना है। मतलब आपको लापता भी नहीं होना है, आपको एड्रेस चेंज भी नहीं करना है, आपको मोबाइल स्विच ऑफ भी नहीं करना है। अगर आपके पास सच में पैसा नहीं है तो आप क्लियरली कंपनी को अपनी पूरी सिचुएशन को बताएं कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरा ये बिजनेस था इसमें लॉस हो गया, या मेरा ये जॉब था मेरा ये छूट गया या चला गया या कुछ भी हो गया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे या तो थोड़ा टाइम दीजिए या मैं पैसा पे करने में असमर्थ हूं, मुझे परेशान ना किया जाए, ऐसा कुछ सॉल्यूशन है तो हमें बताएं। अपनी स्थिति को सबूत के साथ उनको रखना है, चाहे मेल करें, चाहे उनको रजिस्ट्री करें, चाहे कोई सामने खुद जाके पेश हो कंपनी में, कुछ भी करें, सबूत के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको परेशान करते हैं तो भाई अगर आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये कुछ भी आपका नहीं उखाड़ पाएंगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है, लापता होने की जरूरत नहीं है, फोन स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर लीगल नोटिस आ रहा डरने की जरूरत नहीं है। लीगल नोटिस एक कानूनी धमकी होती है, ऐसा नहीं मुकदमा दर्ज हो गया, केस चलने लगा कि भैया अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो, फला फला इतना पैसा बचा हुआ है, इतने टाइम से आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, ईएमआई नहीं चुका रहे, आपके ऊपर केस दर्ज होगा, ये होगा वो होगा, मुकदमा चलेगा, तरह की धमकी होती है। ये लोग करते नहीं, और कर भी देंगे तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और या केस में इतनी जल्दी होता नहीं, नोटिस आएगा लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं, बस बहुत होगा तो आपका सिविल खराब होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अगर एक आध 2 ऐप से लोन लिया तो कुछ भी नहीं होगा, एड्रेस भी चेंज मत करो, कुछ नहीं होगा, घर पे एजेंट आएंगे, जैसा वो डील करे वैसा डील कर लो, वो भी आप पे थक हार के बैठ जाएंगे, फिर वो आप पे ध्यान ही नहीं देंगे, आपके सिविल में राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करके ये अपने दूसरी फाइल पे ध्यान देंगे, आपसे बिल्कुल मतलब नहीं लगेंगे। राइट ऑफ के बाद आपके पास लोक अदालत का नोटिस आएगा कि भैया सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब वो आपकी मर्जी रह जाती है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। जितना लोन अमाउंट रह गया उस हिसाब से वो वहां पे सेटलमेंट के लिए बोलते हैं। यहाँ पे ये है पूरी प्रोसेस। तो मतलब आपको इतना डरना नहीं है कि यार लापता हो जाए हम, यार डर के मारे, या बिल्कुल दुनिया ही छोड़ दे रहे हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं पूरा शहर छोड़ दे रहे हैं, या पूरा राज्य छोड़ दे रहे हैं, पूरा इंडिया ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जेल का कोई टेंशन नहीं लेना है, जेल नहीं होती है, एफआईआर भी नहीं होती है, पुलिस की धमकी दी जाएगी, यही एजेंट पुलिस बन के बात करते हैं। पुलिस कभी घर पे आपके नहीं आने वाली। जो भी मैटर है लोन के रिगार्डिंग, चाहे लोन पे हुआ है नहीं हुआ है, ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या लोन लेने वाला मरा गया, कुछ भी हो गया है, तो उसका सारा मैटर जो है वो कोर्ट कचहरी में जाता है, वहां आपको लड़ना होता है। कंपनी वहां अगर जाती है तो आपको जाना पड़ेगा, आपको भी अपने अपना जवाब देना होगा, अपने सबूत रखने होंगे, कोर्ट कचहरी की तारीखें वो करनी होंगी, बस यही चलता रहता है। इसमें 2 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं, इसीलिए इसमें लंबा प्रोसेस है, इसलिए कंपनी इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली बस उनका सामना करना है,
हाँ, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा ऐप से 4-5 ऐप से लिया, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टाइम भी निकल जाएगा। टाइम जितना निकलता रहेगा उतना मामला ठंडा होता चला जाता है। ये कुछ नहीं करते हैं, बस आपको मैसेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं कि अब हमारी लीगल टीम आपके घर पे पहुंच रही है, अब हमारी लीगल टीम एक्शन लेने वाली है, हमारी लीगल टीम और लीगल टीम का कोई आता पता कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेनिश्चिंत रहें, अपना काम करें, अपने काम पे ध्यान दें। लीगल नोटिस आने पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, एक आएगा, दो आएगा। अब कुछ कानूनी भाषा ऐसी लिखी होती है जिससे दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं क्लियर कर दूं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो उस वकील से बात कर सकते हैं कि भैया हमें इसमें क्या करना है, वो आपको कोई ना कोई सलाह जरूर देगा, या अपने किसी जाने वाले वकील से सलाह ले सकते हैं, जो भी आपको कोई खास वकील हो, आप बात कर लीजिए कि इस नोटिस का हमें क्या जवाब देना है, मेरे फिलहाल पैसा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको कोई ना कोई लीगल सजेशन जरूर देगा सही से, ठीक है ना। आप मुझसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम आपसे यही कहेंगे, आप बिल्कुल मत डरिए, सामना कीजिए, डट के सामना कीजिए, ठीक है। इन चीजों से बिल्कुल डरना नहीं है कि लापता हो जाए, यार ऐसा करते हैं, या मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, या एड्रेस चेंज कर लें, या केस कर दें, केस हो गया या भाग जाए, मतलब कुछ भी नहीं करना है। कोई आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी कंपनी का लोन हो, चाहे किसी बैंक का हो, कितना भी बड़ा लोन हो, कितना भी छोटा लोन हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लीगल एक्शन आपके ऊपर क्लियरली नहीं होने वाला है, बहुत तो आपका सिविल खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप कितनी परेशानी झेल लेना, कुछ भी कर लेना, आपको जेल नहीं होगी, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, बस आपका सिविल खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे भले कितनी प्रताड़ना झेलेना, चाहे मार सह लेना, चाहे धमकी सह लेना, चाहे आप कुछ भी सह लेना, ठीक है। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगे। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।